समग्र शिक्षा और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सरकारी स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के दल को एक्सपोजर विजिट टूर के लिए विधानसभा से रवाना किया। इस दल में कुल 156 सदस्य शामिल हुए, जिनमें 96 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल एजुकेटर्स और समावेशी शिक्षा के अधिकारी शामिल थे। इस 4 दिन की यात्रा में बच्चों को चंडीगढ़, अमृतसर और बाघा बॉर्डर जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ विधानसभा में संवाद भी किया और कहा कि इस तरह का एक्सपोजर प्रोग्राम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आत्मविश्वास और व्यवहारिक शिक्षा बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। सरकार भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। किस तरह देखते हैं बयानबाजी को? मैं समझता हूँ, मेरा तो इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जहाँ ऑफिशियल्स की बात आती है, अफसरों की बात आती है, प्रदेश के निर्माण में, चाहे वो प्रदेश के बाहर के हमारे, चाहे IAS अफसर रहे हो, IPS अफसर रहे हो, IFS अफसर रहे हो, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे हमारे जहाँ तक तो प्रदेश के हमारे अपने, मैं समझता हूँ, अफसर है, उनका तो एक तरह से नैतिक कर्तव्य भी बनता है, लेकिन बाहर के भी अफसरों का बहुमूल्य योगदान है। तो एक तरह से हम स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कई इस तरह की नकारात्मक सोच की अगर बात आती है तो वो हम मात्र सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज तक ना सीमित करते, कि ऐसी तरह के नकारात्मक या नेगेटिव अप्रोच के लोग आपको हमारे को भी मिलेंगे जिनका संबंध प्रदेश से होगा। मेरा तो इसमें यही, मैं समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह रहेगा, क्योंकि वो सरकार के मुख्य है और जो संशय डाउट्स हमारे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर के, उसको क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि हमारे PWD मिनिस्टर भी, मैं समझता हूँ, काफ़ी एफिशिएंट मंत्री है। और जब उन्होंने कुछ बात रखी है तो उसमें जो उनके डाउट्स है उसको माननीय मुख्यमंत्री क्लियर करें, ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो। 19 तारीख में तो अन्य मुद्दे होंगे, ये तो मैं समझता हूँ परिवार की बात है। जैसे CM साहब इन बातों को लेकर जो इसमें है, जिस कारण से स्टेटमेंट आई है, जब इसका मैं समझता हूँ उनके स्तर पे निवारण होगा तो कैबिनेट तक तो ले जाने की बात ही नहीं है। सरकार है, और लास्ट टाइम पार्लियामेंट तक भी ये गए थे और उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई देखी थी वहाँ की। जैसे अभी वर्तमान में हिमाचल विधानसभा का भी जो यहाँ की बिल्डिंग है, जो यहाँ के, मैं समझता हूँ, जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसके बारे में जो हमारा यहाँ का स्टाफ इनको परिचित करेगा। और भविष्य में जब हमारी विधानसभा, उदाहरण के तौर पे बजट सेशन जब लगेगा या आगे हमारा मानसून सेशन होगा, उस वक्त भी इनको यहाँ लाया जाएगा, ताकि उससे भी अवगत हो। आगे भी सिलसिला चला रहेगा। ये समग्र शिक्षा के द्वारा हमारे, मैं समझता हूँ, काफ़ी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं और पीछे हमारे कुछ स्पेशल नीड के बच्चे रोम तक भी गए थे और आगे भी ये कार्यक्रम चला रहेगा। क्या आपको लगता है कि लगता है कि काफ़ी स्टेट्स में इस तरह से कार्यक्रम चले हैं और इसमें हमारे को केंद्र से भी समग्र शिक्षा के द्वारा आपको फंडिंग होती है। और प्रदेश सरकार की, जैसे मैंने पहले कहा, हमारी भी प्राथमिकता है कि जो हमारे ये स्पेशल नीड के बच्चे, इनको हर तरह से प्राथमिकता मिले, और इसी सोच के साथ ये निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा विभाग का समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग कोई 90 बच्चों का दल भ्रमण में अमृतसर तक जाएगा और इसमें हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हैं और इनको वहाँ भेजा जाएगा, जिसमें ये वहाँ पर चाहे गोल्डन टेम्पल की बात हो, चाहे चंडीगढ़ सिटी की बात हो, वाघा बॉर्डर की बात हो, लगभग कोई 3-4 दिन का ये कार्यक्रम होगा। और इनके साथ हमारे स्पेशल एजुकेटर्स भी साथ जाएंगे और सोच यही है कि जो हमारे स्पेशल नीड के बच्चे, उनको भी हर तरह से प्राथमिकता मिले, और इसी सोच के साथ ये भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है। क्या अमृतसर